मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस अद्भुत कार्यक्रम में जिसका नाम है ईगल साइज। ठीक है मेरे भाई डॉक्टर ब्रूस, आपका क्या हाल है? मैं एकदम ही ठीक हूँ। पिछले हफ्ते का सूप मुझे अभी भी याद है, वो अद्भुत था। आपको इस कार्यक्रम से क्या अभिप्राय मिल रहा है जो बीते कुछ हफ्तों से? आप जानते हो, ये ऐसा एक कार्यक्रम है जहाँ पर भी मैं जाता हूँ लोग मुझे पूछते हैं कि अगला कार्यक्रम क्या होगा और उसमें आप क्या डालने वाले हो। ओ सही में? बहुत सारे लोग हैं, हाँ। जैसे कहाँ से? ओ यूरोप, हाँ हाँ। यूएस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर से भी। ओ, हाँ तो ये एक बहुत बड़ा उमंग लेके आ रहा है। हाँ। ठीक है, पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग आत्मिक अनुभव के बारे में चर्चा कर रहे थे। बहुत सारे अनुभव के बीच में हमने बात किया था, ये सही में प्रभाव डालेगा अंतिम समय की पीढ़ी में। सही है। बिल्कुल। अभी आपने अपनी सेवा कब शुरू किया? ओ प्रभु, 1976 में मेरे ख्याल से। तो ये लगभग 40 साल की बात है। हाँ, तो पिछले 40 सालों में आपने किस प्रकार की उन्नति को देखा है ये आत्मिक अनुभव में? ये मुश्किल है। मेरे ख्याल से 1976 के दौरान मुश्किल से कोई होगा जो इसके बारे में बात करेगा। उस समय केनेथ हैगिन्स थे जो यीशु मसीह के साथ की मुठभेड़ के बारे में कहते थे, और वो क्या उनका स्वीकार होता था? उनके द्वारा तो वो था, लेकिन वो जो कहते थे वो बहुत कम था। मेरा मतलब कभी कभी ही वो बोलते थे। ठीक है। लेकिन हाँ, लोगों ने उनके द्वारा स्वीकार किया। और वो भाई जिन्होंने कहा था, मेरा मुलाकात एक रात को स्वर्गदूत के साथ हुआ था। बर्लिन बक्स। बर्लिन बक्स लोगों ने नहीं स्वीकारा, कुछ लोगों ने नहीं। लेकिन जो बढ़ोतरी है वो एकदम से बढ़ता जा रहा है। जैसे कि बाइबल की बातें जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहा है। आप जानते हो, उस समय ना कोई भविष्यवक्ता थे, ठीक ना है। कोई प्रेरित थे। तो पिछले 3 और 4 सालों में क्या चल रहा था? अद्भुत रीति से बढ़ोतरी। हाँ, अभी कई लोग हैं जिनके साथ ये मुठभेड़ होता है। तो ये अचानक से बढ़ गया। ओ हाँ, सही है। ये एक चिन्ह है मेरे लिए। मैंने एक बात के ऊपर ध्यान किया है, ऐसे बहुत सारे अनुभव के बीच में ये बहुत ही आसान हो जाता है कि किसी का भी मुठभेड़ हो सकता है। मेरे ख्याल से एक समझ की कमी है, हाँ बिल्कुल। और मुठभेड़ की पूरी जानकारी ना होने के कारण, क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं होता है, वो इसको खारिज कर देते हैं जैसे कल्पना हो, जैसे कि देह के द्वारा हो और शैतान के द्वारा हो, परमेश्वर की जगह। परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि ये प्रोग्राम करने के लिए, इन आत्मिक अनुभव की जागृति को लेके आने के लिए, कि जब आगे को उनकी मुठभेड़ होती है तो वे जाने कि ये वास्तविक है और वचन के आधार में हो। सही है। मैं भी यही बात चाहता हूँ। हम लोग विभिन्न प्रकार के आत्मिक अनुभव का अध्ययन कर रहे थे। जो अगला है जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसको हम बुलाते हैं संतों की मुलाकात, और वचन के आधार पर इसको हम बुला सकते हैं गवाहों का बादल। ये हम देख सकते हैं इब्रानियों में 12 अध्याय 1 वचन। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हम सबको घेरे हुए हैं, तो आओ हम एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हम दौड़ना है, धीरे से दौड़ें। जब ये वचन को हम देखते हैं, हम लोग घेरे पड़े हैं गवाहों के एक बड़े बादल के द्वारा। मेरे हृदय में एक प्रश्न था, ये जो गवाहों का बड़ा बादल क्या है? जब मैंने प्रभु से प्रश्न पूछा, पवित्र आत्मा ने मुझे उत्तर दिया, पिछला जो अध्याय है वो क्या बात करता है। और जब मैंने 11वां अध्याय को देखा, ये कौन और किसके बारे में, बाइबल में बड़े लोगों के बारे में सही है। ये बात करता है। अब्राहम, नूह, मूसा और बहुत सारी स्त्रियों के बारे में। और ये समाप्त होता है ये वचन के साथ जो कहता है इसलिए। हाँ, तो यही वो लोग हैं जो गवाहों के बड़े बादल हैं।
बहुत सारे जो संत हैं हमसे पहले चले गए बिल्कुल। हैं, यही वो गवाहों के बड़े बादल हैं जो कि जब आप पढ़ोगे इब्रानियों की किताब 11वां अध्याय उसका 14वां वचन, ये हमें स्पष्ट रूप से बताता है वो इंतजार कर रहे हैं साथ में काम करने के लिए अंतिम दिनों के कलीसिया के सही लिए। है। क्या आपको वचन मिला? हाँ। क्या पढ़ोगे? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई है कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पचे। वो हमारे बिना सिद्ध नहीं हो सकते। परिपक्वता में आप कुछ कहना चाहोगे? आप जानते हो हम सब एक समापन की ओर आ रहे हैं जो परमेश्वर के ज्ञान की परिपक्वता है। और हमने पहले भी इस बात पर चर्चा की थी कि जो कलीसिया इस पृथ्वी में और स्वर्ग में वो एक है। ठीक है। एक होने के कारण ऐसा नहीं कि समापन रेखा एक जन पहले पार करे और दूसरा जो है पीछे रह जाए। दोनों को साथ जाना है उस परिपक्वता की ओर। और ये जो परिपक्वता जो है वो हमें न्यायासन की ओर लेकर जाएगा जहाँ पर हमें प्रतिफल दिया जाएगा। मेरे हिसाब से वे जो है वे हमें खींच रहे कि चलो हम साथ में एक साथ मिलकर करें। तो आपका जो शास्त्र विज्ञान है इसके बारे में क्या कहता है? आशा तो मेरे पास ना हो। मेरे ख्याल से पारस्परिक जो व्यवहार है वो अद्भुत रीति से बढ़ा और वो अभी भी बढ़ते जा रहा है जैसे कि आगे दिन बढ़ते जा रहा है और हम साथ धीरे से मिल रहे हैं। मैं कुछ ऐसे ही महिमा की बात नहीं कर रहा क्योंकि आप देखो जो समय में हम रह रहे हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ उदाहरण यीशु मसीह है जो रूपांतर के पहाड़ पर हम देख सकते हैं। और अभी मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता लेकिन सही भाषा में आप अगर अध्ययन करोगे पतरस, यूहन्ना और याकूब कुछ इस प्रकार का अभिव्यक्ति चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह कुछ इस प्रकार से आए और ये आमने सामने हुआ। ठीक है। और ये उनके आंखों के सामने हुआ। इसलिए ये मेरे लिए ऐसा एक चिन्ह है कि हम एक अंतिम घड़ी में आए कि हम एक साथ परिपूर्ण होकर आगे एक साथ बढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस अनुभव को बुलाते हैं काला जादू। ये जो तारीख था वो जा चुका है। आप उस तारीख की बात कर रहे हो जिसके लिए वचन हमें मना करता है। व्यवस्था विवरण की किताब अध्याय 18 वचन 9 से 14 तक। सही है। आप क्या कहते हो? ये कोई जादू टोना नहीं है। काला जादू वो है जो साउल एक व्यक्ति के पास जाकर कहा कि मैं चाहता हूं कि आप एक मुर्दे को बुलाओ। लेकिन ये जो योजना था वो प्रभु की ओर से था और उनके द्वारा था। आपने कोई संतों के साथ मुठभेड़ नहीं चाहा, मैंने कोई संतों के साथ मुठभेड़ नहीं चाहा, लेकिन परमेश्वर की दया से उनकी योजना के अनुसार इन मुठभेड़ को तैयार करता है। नहीं तो फिर आपको फिर से यीशु मसीह को पुनरुत्थान के उस पहाड़ पर देखना है और वो अभिप्राय जो साउल के लिए उपयोग किया जाता है वो एक वचन। तो ये जो बात है वो यीशु मसीह के साथ भी मिलना चाहिए, मतलब वे भी पाप में थे, तो ये अभिप्राय गलत है। अगर हम साउल और जादूगरनी के अनुभव के बारे में बात करें तो पहला शमूएल 28 अध्याय में इसके बारे में लिखा है 3 से लेकर 15 तक। जब ये वचन को मैं बहुत ही गहराई से देखता हूँ और इससे मैं पाता हूँ टिप्पणी जो दी गई है वो गलत है कि इसको काला जादू से हम जोड़ते हैं, क्योंकि साउल जादूगरनी के पास जाता है जो पूरी रीति से अनुभव पाया हुआ व्यक्ति है जो मुर्दों से बात करती है। उसने अपने आप को छिपाया और पैसा दिया ये कह कर के मुझे मुर्दों से बात करना है। वो स्त्री ने पूछा आप किससे बात करना चाहते हो? उसने कहा सामुएल। इसके लिए उसको कोई भी आपत्ति नहीं थी क्योंकि वो जानती थी जो आत्मा को वो बुलाती है वो सही लोगों की नहीं है और वो कुछ जान पहचान वाली आत्मा को बुलाती है और कुछ जादू मंत्र कुछ करती है। जैसे वो ऐसा करती है धुआं और बादलों के बीच में सामुएल की आत्मा आती है। सही है। ठीक है। अगर ये काला जादू है तो ये जादूगरनी डरकर अपने स्थान में से उछलती नहीं। हाँ। सामुएल को देखकर। बिल्कुल। क्योंकि वो अपने जीवन में बहुत सारी आत्मा को देखती थी। सही है। अचानक से उसने ऐसा देखा जो जाना पहचाना आत्मा नहीं था। हाँ। उसे पता चल गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो उछल कर उधर से भाग गई। ये एक दिलचस्प बात है। तो ये काला जादू नहीं हो सकता है। कोई भी ऐसा करके नहीं कह सकता है कि ये काला जादू है।
क्योंकि नहीं। ये ऐसा नहीं है। अगर हम उस आधार पर देखेंगे तो वो घटना ठीक है, लेकिन जो मूल सिद्धांत है वो आप इस तरह मत करो। हाँ बिल्कुल सही। लेकिन ये बात में आप सही हो, बिल्कुल सही। तो मैं अपने पूरे हृदय से यह सहमत हूं कि वचन इस प्रकार कहता है, लेवी व्यवस्था 20 का 27, व्यवस्था विधान 18 अध्याय 9 से लेकर 14 वचन तक, हम उठाते नहीं हैं उनको जो लोग जो सही है। मृत्यु में चले गए हैं, जो आत्मिक सिद्धांतों के विरोध में सही है। है। लेकिन ये घटना में सही में शामिल का आत्मा उठ खड़ा हुआ ताकि वो बात करे और भविष्यवाणी दे राजा साउल को। हम यहाँ पे भी एक बहुत ही अच्छा वचन को देख सकते हैं जो कि संतों के मुलाकात के विषय में दूसरा इतिहास 21 अध्याय में 12 वचन इस प्रकार कहता है, तब एलिया नबी का एक पत्र उसके पास आया, तेरे मूल्य पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू जो ना तो अपने पिता यहोशाफात की लीक पर चलता है और ना यहूदा के राजा आसा की लीक पर। अभी ये बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि जब एलिया के द्वारा ये लेख आया तो एलिया उस समय जिंदा नहीं था, इस पृथ्वी में वो नहीं था। सही है। वो स्वर्ग चला गया था बहुत लंबे समय पहले, 10 साल से भी ज्यादा। अगर वो पृथ्वी पे नहीं था और स्वर्ग में था तो ये जो लेख है एलिया के द्वारा कैसे आया? खास कुरियर। ये अद्भुत बात है, मैंने भी पहली बार देखा ये। भारत में संत जैसा जीवन बिताए हुए जिनका नाम है डॉक्टर DGS दिनकरन, हाँ, उनके एक अद्भुत मुठभेड़ हुई स्वर्ग में। वो प्रभु के साथ बहुत ही करीब से चलते जैसे हनूक और मूसा की तरह। जब भविष्यवक्ता एलिया को स्वर्ग में मिले, जे उनके जीवन काल के द्वारा हुआ, उन्होंने एक प्रश्न को पूछा उनसे वचन की ओर इशारा करते हुए, आपने ये वचन कैसे लिखा जबकि आप पहले स्वर्ग में थे? एलिया ने उनको इस प्रकार से उत्तर दिया, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि राजा को यह भविष्यवाणी दी जाए। उस समय परमेश्वर ने उनको भेजा पृथ्वी पर जैसे कि वो रूपांतर पर्वत के ऊपर आया। सही है। ये संदेश को लेकर आते हुए लिखित रूप में राजा को देने के लिए। आप जानते हैं, मुझे फिर से वही बात याद आ रहा है। वो भाई फिर से मैं इसका नाम भूल गया, वो स्वर्गदूत कॉलन बक्स। कॉलन, उन्होंने स्वर्ग से एक लेख को पाया जिसमें पूरा भेद लिखा हुआ था। आपने देखा? और जैसे उन्होंने पढ़ा, कुछ ही दिन के बाद वो जो लिखा हुआ था वो पूरा सही है, अपने आप से सही है। गायब हो गया। हाँ, इसलिए अभी हमारे ये पास मुमकिन वचन हो है। सकता है। हाँ, तो ये एक सेवकाई है संतों के द्वारा आत्मा में। मैं आपको एक और वचन दिखाता हूं, ठीक हाँ, है? अच्छा होगा। अभी उस दौरान जब संत एलिया और मूसा यीशु के सामने प्रकट हुए, रूपांतर पर्वत के ऊपर आया। यह मत्ती 17 का 3 वचन में लिखा गया है, मरकुस 9 अध्याय 4 वचन में और लूक 9:30 में। अभी ये शब्द महिमा में प्रकट होना लूक 9:30 में जो है ऑप्टम ओम आही, आप यूनानी व्यक्ति हो ना, ओ हाँ, ये कहता है गौर करना, पूरी आंखों को खोलकर जैसे कि कुछ अद्भुत हो रहा हो। हाँ, तो ये जो है सोने की स्थिति नहीं थी, ना ही ट्रांस पर उनकी आंखें खुली हुई थी। बिल्कुल। ये खुला दर्शन था। उन्होंने देखा एलिया और मूसा पहाड़ के ऊपर बातें कर रहे हैं यीशु के साथ। हाँ, और कहा है वो उनके कष्ट के बारे में बात कर रहे थे हाँ, जिसमें से उन्हें जाना था। ये जो था संतों के साथ संगति, मूसा और एलिया वहां पे आए यीशु का संदेश देने के लिए। बिल्कुल। कई लोग ऐसे आलोचना करते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें पवित्र आत्मा ही चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमसे बात कर सकता है। मैं उनके साथ सहमत हूं, लेकिन परमेश्वर अलग तरीके से काम करता है। वो सबसे बड़ा है जो प्रबंध करने वाला है। वो अपने दफ्तर का सही से प्रबंध कर सकता है, जैसा भी चाहे वैसे वो कर सकता है। वो हमसे बात कर सकता है जैसे भी उनको बात करना हो। हमारे पास ये अधिकार नहीं है कि हम प्रभु से कहें कि हमें सिर्फ इसी प्रकार से बात करो। सहमत हो? सहमत हूँ। ये एक घटना है। एक बात को उन्होंने गलत तरीके से समझा कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं भरपूरी के साथ आत्मा उंडेलूंगा। बिल्कुल सही हो। जब उन्होंने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया। इतना ही नहीं, लूका 22 अध्याय में
यीशु ने जब बोझ के साथ प्रार्थना किया गतसमने में बाग में, हाँ। स्वर्गदूत उन्हें हिम्मत देने के लिए आया। बिल्कुल। पवित्र आत्मा के बारे में क्या है? तो पवित्र आत्मा ने यीशु को हिम्मत क्यों नहीं दी? धर्मशास्त्र में भी यही दिया गया है। हाँ, आप जानते हो। अब ये शास्त्र नहीं, सिर्फ धर्म रहा। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही। तो दूसरी उदाहरण, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 1 वचन। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को ये बताए जिसका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। हाँ। ठीक है, यहां पे एक शब्द दिया गया है स्वर्गदूत। स्वर्गदूत भेजा गया था स्पष्ट करने के लिए, वार्तालाप करने, जानकारी के लिए, बताने और स्पष्ट करने। सहमत? बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं, मैं बस सुन रहा हूं। अभी प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 10 वचन ऐसे बताता है, तब मैंने उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूं जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। यहां पे मेरे पास आपके लिए प्रश्न है। आप शास्त्र को अच्छी तरह जानते हो, आप डॉक्टर हो, सही है? प्रश्न ये है, क्या स्वर्गदूत आपको देखकर कहता है कि मैं आपका संगी दास हूं? नहीं। क्यों नहीं? नहीं, संगी दास उसने कहा है, मैं तुम्हारे भाई और तुम्हारा संगी दास हूँ। दूसरे शब्द में तुम्हारी तरह मैं छुटकारा पाया हूँ। तो स्वर्गदूत ऐसा तो नहीं कह सकते ना? स्वर्गदूत ऐसे नहीं आगे हम देखते हैं, ये स्वर्गदूत कहता है कि मैं आपका भाई हूं। स्वर्गदूत ऐसा दावा नहीं करता है। नहीं। सही है? नहीं, बिल्कुल सहमत हो? हाँ। अभी अध्याय 22 में देखते हैं वचन 8 और 9। मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। तब मैंने सुना और देखा, तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ता को उस पुस्तक की बातों को मानने वालों का संगी दास हूँ। सही है। स्वर्गदूत कभी नहीं कहता कि मैं भविष्यवक्ता हूँ। सही है? नहीं। तो ये स्वर्गदूत कौन है? वो संत जो उसके पहले गया। ठीक है, गवाही की एक बड़ी बात तो है। ये वो संत हैं जो स्वर्ग में हैं। हाँ। संत जो स्वर्ग में हैं, मिशन में भेजे जाते हैं परमेश्वर के द्वारा, उन्हें स्वर्गदूत कहते हैं। हाँ, संदेश देने वाले, भेजे गए। हाँ। तो हमारे पास वचन पे आधार पर सबूत है सुसमाचार में, और अभी प्रकाशित वाक्य में यहाँ पे संतों आते हैं हाँ। बातचीत करने के लिए, संदेश देने के लिए, आदेश देने और सिखाने के लिए। सही है? हाँ। तो ये कुछ ऐसा नहीं है जो कि जादू टूना है और नहीं। कुछ ऐसा दूसरे संसार से है। नहीं। जब हम देखते हैं दानियल की किताब 8 अध्याय वचन 13 से लेकर 19 वचन तक, आपने इस वचन के साथ कुछ ऐसा मिलता जुलता कहा था जिसके ऊपर हमने चर्चा किया था इस प्रोग्राम में कुछ हफ्ते पहले। यहाँ पे हमने बात किया था पवित्र जन के विषय में। पवित्र जन के बारे में दानियल की किताब में लिखा गया है। यहाँ पे आप जानते हो, अगर आप इस वचन को देखते हो, ये बहुत ही अच्छा वचन है। तब मैंने एक पवित्र जन को बोलते सुना, फिर एक और पवित्र जन ने उस पहले बोलने वाले से पूछा, निरंतर होम बलि और उजाड़ने वाले अपराध के विषय में जो कुछ दर्शन देखा गया, वह कब तक फैलाता रहेगा? अर्थात पवित्र स्थान और सेना दोनों का रौंदा जाना कब तक होगा? हम यहाँ पे देखते हैं संत शब्द का प्रयोग 3 बार किया गया है। सही है। या 2 बार, क्योंकि तीसरी बार ये जो है छोटे अक्षर में लिखा है जो पहले स्थान में नहीं है। पहले जो 2 बार ऐसे लिखा है, मैं पहले संत को सुना जो दूसरे संत से बात करता है। अभी आपने शास्त्र का अध्ययन किया है ना? इतना नहीं तो भी बोलो।
संत शब्द स्वर्गदूतों के लिए ठीक है? बिल्कुल भी नहीं। नहीं। संत जो है वो छुटकारा पाया व्यक्ति है। ठीक है, सही है। फिर हम देखते हैं कि दानियल ऐसे अनुभव में जाता था, यहाँ पे भविष्यवक्ता मिलते हैं, हाँ। जहाँ पे वो संतों को देखता है, वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, वो वहाँ पे गवाह के रूप में होता है और उनकी बातों को सुनता है। आप जानते हो दिलचस्प बात क्या है? हम्म, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सही करना। मैं ये संत शब्द पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता। ये बस कलीसिया के काल तक उपयोग किया गया था। इसका मतलब ये वो संत है जो इन समय के पहले थे। ये बिल्कुल एक ध्यान देने वाली बात है। ये बहुत गहरी बात है। बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ पे एक और वचन दिया गया है, इस प्रकार कहता है, जब हम ये सब देखते हैं मुझे एक अनुभव की याद दिलाता है कि जो साधु सुंदर सिंह के साथ हुआ, उनकी जीवनी को पढ़ते हुए उनके जीवन के अंतिम दिनों तक वो स्वर्ग को उठाए जाने के अनुभव को महसूस करते रहे। 8 से 10 बार एक महीने में जब वो उठाए गए, उनको अनुग्रह दिया गया परमेश्वर के द्वारा कि वो संतों के साथ बातचीत कर सके। एक दिन उनमें से एक को पूछा, ऐसा अनुभव का वचनदार सबूत दो। चाहे वो आत्मा में था और वो जानता था, उनको देख भी रहा था, फिर भी उसने उनसे सबूत पूछा। तो संतों ने उनको वचन का इशारा करते हुए बोला, जकरिया की किताब के अंदर 3 अध्याय में वचन 7 और 8 इस प्रकार लिखा हुआ है, सेना का यहोवा तुझसे यूं कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ मैं तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करें, तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा, और मैं तुझको इनके बीच में आने जाने दूंगा जो पास खड़े हैं। हे यहोशू महायाजक, तू सुन ले, और तेरे भाई बंधु जो मेरे सामने खड़े हैं वे भी सुने, क्योंकि वे मनुष्य शुभ सुनक हैं। सुनो, मैं अपने दास दाख को प्रकट करूंगा। ये जो वचन है जो उसको दिया गया साबित करने के लिए, संतों के सहभागी होने के अनुभव के लिए, ये वचन को देखें। मैं आपको अधिकार दूंगा कि जो यहाँ पे खड़े हैं आप उनके चारों ओर फिर सकें, और सहभागियों को जो आपके साथ बैठे हैं, मेरे ख्याल से ये वो कील हैं उस कफिन के लिए, इस आलोचना के लिए जो इसके विरोध में। हाँ, ये है, और ये पूरी तरह से साबित की गई है। वचन कहता है, जो मेरे नाम पे इकट्ठा होंगे तो मैं उनके बीच में रहूंगा। और फिर इन बातों से बढ़कर जो गवाही इन दिनों में खड़े हो रहे वो। ठीक है, ये हम अगले हफ्ते चर्चा करेंगे। ठीक है। आज हमने मजबूती से इसके लिए नींव को डाला है। हमें अपने श्रोताओं को टाइम देना पड़ेगा कि वो इसको पाचन कर सकें। ठीक है। हम इनको 1 हफ्ते का समय देते हैं ताकि इसके ऊपर मनन कर सकें जो इनको दिया गया है। अगले हफ्ते मैं चाहूँगा कि आप कहें और चर्चा करेंगे कई अनुभवों को। ठीक है, सुनने में अच्छा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मुझे लगता है कि इसने आपको जागरूक किया है। कृपया धीरे से पाचन करें, दृढ़ता से जो हमने वचनों को पढ़ा है। संगति विषय में अगले हफ्ते मिलेंगे ताकि आप अच्छे से हमारे साथ आगे बढ़ सकें। अगले हफ्ते मिलने तक परमेश्वर आपको आशीष दे। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टीवी, विलिवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org।